रैंकिंग देख रहे थे। रीजनिंग सेक्शन में हम लोग रैंकिंग का क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम लोग कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कुछ वस्तुएं दी होंगी जिसके लंबाई या वजन में कुछ संबंध दिए होंगे और उस संबंध के थ्रू हमको उनमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया, सपोज कौन सबसे वजनी है, कौन सबसे हल्का है, या कौन सबसे लंबा है, या सबसे छोटा कौन है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। ईजिली इस टाइप्स के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें दिया गया है 5 वस्तुएं P, Q, R, S और T। इस तरह से 5 वस्तुएं हमारे पास हैं P, Q, R, S और T। ये 5 वस्तुएं हैं जो कि हमें दी गई हैं। साथ ही साथ अब इनमें संबंध दिया गया है कि S P से 2 गुने वजन का है। देखिए S P से 2 गुने वजन का है, ये मेरा समीकरण 1 होगा। अब देखिए इसको हमने लिख कैसे लिया समीकरण के रूप में। S P से 2 गुने वजन का है, मीन्स अगर S 2 गुने वजन का है P से तो P को हम लोग इसके 2 गुने कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इसी को दूसरे तरीका से समझाने की कोशिश करूँ आपको मैं। सपोज S को मैं 10 kg ले लूँ, S की वैल्यू 10 kg ले लूँ तो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि S P से 2 गुने वजन का है। अब ये 10 है तो इसका आधा क्या होगा 5, तभी तो 5 kg का 2 गुना 10 kg होता है और S क्या है 2 गुना है P से। तो इस तरह से इसको बराबर करने के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा, 2 का गुना करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होंगे। ये 10 kg हो गया और इधर भी 10 kg हो गया, मगर मैंने P की वैल्यू क्या लिया 5 और 10 की वैल्यू S, तो S इज इक्वल टू क्या 2P। तो इसी तरह हमने डायरेक्ट इसको समीकरण के रूप में लिखा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ये वैल्यू कुछ भी लेके आप समझ सकते हैं। सपोज मैं इसके जगह 10 kg के जगह 20 kg लेता, S की वैल्यू अगर मैं 20 kg लेता तो सपोज S की वैल्यू क्या 20 kg, तो S P से 2 गुने वजन का है। तो अगर ये 20 kg है तो P को कितना होना चाहिए 10 kg, तभी तो S P से 2 गुने वजन का होगा। 10 का 2 गुना 20। अब इसको इक्वल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। यही की वैल्यू S था 2 गुना P, एक यही समीकरण के रूप में भी आ गया। तो इस तरह से हमको समीकरण निकालते जाना है जो भी हमारे क्वेश्चंस में दिए होंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए समीकरण 1 आ गया हमारे पास। उसी तरह अगर आगे बढ़ें तो दिया गया है कि S P से 2 गुने वजन का है जबकि T के वजन का आधा है। S क्या है T के वजन का आधा है, मीन्स T के वजन का आधा है। समीकरण 2 आ जाएगा इस तरह से। S T के वजन का आधा है। सपोज एक बार इसको फिर से समझाने की कोशिश करूं, फिर से अगर मैं 10 kg ले लूं S की वैल्यू, तो T की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो कि T से आधे वजन का है, तो क्या होनी चाहिए इसको, ये आधे वजन का है तो ये 20 होगा, तभी तो 10 का आधा 10, 20 का आधा 10 होगा। मीन्स T अगर 20 है तब S की वैल्यू क्या होगी 10। अब इसी को इक्वल करूंगा तो इसमें 1/2 से भाग देना पड़ेगा मेरे को, तभी तो ये 10 होगा। 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से इक्वेशन निकल जाएगा हमारा। ये भी समझ में आया होगा आपको। तो इसी तरह से आगे और भी संबंध दिए हैं हमको। Q R से आधे वजन का है। देखिए Q R से आधे वजन का है, ये समीकरण 3 हो गया। इसी तरह दिया है लेकिन S से 1/2 गुने है, लेकिन Q S से क्या है 1 सही 1/2, 1 इंटीजर 1/2। इसको लिखते कैसे हैं 2 गुना 2 प्लस 1/2, 2 को इससे गुना और इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 3/2। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/2। तो Q S के कितने हैं 3/2 गुने हैं S के, ये समीकरण हमारा 4 आ गया। अब इस तरह से समीकरण को हम लोग सॉल्व करके कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, किसी भी एक वैल्यू को मान लीजिएगा। सपोज हमने किसी भी वैल्यू को Q की वैल्यू सपोज हमने क्या ले लिया, माना
Q इज इक्वल टू 9 kg ले लिए, मान लिए 9 kg। अब इसी वैल्यू को मैं समीकरण 4 में रखता हूँ। समीकरण 4 में अगर रखूँ मैं तो 4 में क्या दिया हुआ हमें, Q इज इक्वल टू 3/2s, Q इज इक्वल टू 3/2s। अब इसी में हमको पुटअप करना है, Q इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लिए 9 इक्वल टू 3/2 इंटू एस, तो 3 से ए 3 बार चला जाएगा, तो एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एस इज इक्वल टू 3 से 2 गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 kg। इस तरह से एस की वैल्यू निकल गई 6 kg। हमने क्यू की वैल्यू मान रखा है 9 kg। इसी तरह 6 kg को मैं यहाँ समीकरण 3 पे रखूँ तो हमें समीकरण 3 से अगर रखना चाहें हम लोग तो समीकरण 3 है Q इज इक्वल टू 1/2R। तो इसी को अगर सॉल्व करें हम लोग तो Q की वैल्यू हमें पता है 9 इज इक्वल टू 1/2 इंटू R। अब इसको पक्षांतर करेंगे, 2 को भाग में है गुना में चला जाएगा और एक भाग ऊपर में है नीचे आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू कितना, 9 से 2 बार गुना होगा, 9 दूनी 18 kg। R इज इक्वल टू 18 kg, क्योंकि 2 यहाँ से गुना हो जाएगा। इस तरह से 9/2 9 इंटू 2 इक्वल टू R, इसी को हमने एक साथ लिख लिया है। ठीक, इसी तरह हमें R की वैल्यू मिल गई। अब देखिए हमें S की वैल्यू मिल चुकी है 6 kg, तो समीकरण 2 में अगर रख दें हम लोग, समीकरण 2 से अगर रख दें तो हमें क्या दिया, समीकरण 2 S इज इक्वल टू 1/2 T दिया हुआ है। अब इसी में हमको S की वैल्यू पता है 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी, तो T की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 6 इंटू 2 12 kg। 6 का 2 से गुना, 6 दूनी 12 kg। इस तरह से T की वैल्यू निकल गई। अब S की वैल्यू हमें 6 पता है तो P की वैल्यू निकल जाएगी। मीन्स समीकरण 1 से फिर रख दें, अगर समीकरण 1 में रख दें तो S इज इक्वल टू 2P हमें दिया गया है, S इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 2P। यहाँ से P की वैल्यू निकल जाएगी, P इज इक्वल टू, एक गुना में है इसको भाग में आके यहाँ आ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 2 तिया 6 6 kg, तो P की वैल्यू क्या निकल गई, 3 kg। इस तरह से हमने किसी एक की वैल्यू मान लिए कि Q इज इक्वल टू 9 kg। अब किसी का भी मान सकते हैं, S की वैल्यू भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, S 4 लेते हैं तो T इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो P 2 आ जाएगा। तो इसी तरह कुछ भी वैल्यू मान के आप निकाल सकते हैं इस तरह के वैल्यूज़ को। अब देखिए इसमें सबसे वजनी हमें कौन दिख रहा है, R 18 kg का है, उसके बाद T 12 kg का है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनके वजन का घटते क्रम क्या होगा, मीन्स सबसे वजनी कौन होगा, तो सबसे वजनी क्या होगा, R होगा। R के बाद हमारा T दिख रहा है जो कि 12 kg का है, तो T आएगा उसके नीचे। 12 kg के बाद देखिए 9 kg Q का है, हमने मान रखा है वहाँ पे। 9 kg के बाद देखिए S इज इक्वल टू 6 kg है, और S के बाद लास्ट में है P 3 kg। इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। एक रैंकिंग देखें तो सबसे वजनी कौन है, R, सबसे हल्का कौन है, P, या क्रम पूछे तो R, T, Q, S और P। तो इस तरह से कुछ भी हमें वैल्यू निकल गई, सबसे वजनी कौन है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछे कि बीच में कौन सा है सबसे, तो Q, Q से बड़ा कौन कौन है, तो R और T, या वजनी कौन सा है। तो इसी तरह के कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एक बार आपसे बना तो बनने लगेगा। आशा करता हूँ आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखें तो 5 रॉड दिया गया है, 5 रॉड है P Q, सब इसमें A B C करके दिया है, A B C D और E। ये 5 रॉड हैं जिनकी अलग अलग लंबाई है, और लंबाई का ही इनमें क्या दिया गया है, एक संबंध दिया गया है, जिसमें पहला है कि A D से 2 गुना लंबा है। अब देखिए समीकरण 1 से निकाल, A इज इक्वल टू D से 2 गुने लंबा का है, समीकरण 1 यहाँ निकल जाएगा, हमने देखा ही था। A D से 2 गुने वजन का है, मीन्स सपोज A इज इक्वल टू अगर 20 मीटर ले लूँ, लंबाई में है इसलिए कुछ भी मीटर सेंटीमीटर, तो D को क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तभी तो A D से 2 गुने होगा। अब इसी इक्वेशन को बराबर करूंगा तो यहाँ 2 का गुना करना पड़ेगा। A पहले से 20 है तो D को 20 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इस टाइप का किया। पहले भी हमने देख चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, तो
इस तरह के क्वेश्चंस या इस टाइप का समीकरण आपको बनाने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से पॉज कीजिए या पहले क्वेश्चंस को जाके फिर से देखिए, आपको इजीली बनने लगेगा। तो देखिए इसमें a इज इक्वल टू 2d, ई बी से आधी लंबाई का है, ई बी से आधी लंबाई का है, समीकरण 2, ई बी से आधे लंबाई का है। उसी तरह ए की लंबाई ई की लंबाई का 1/2 है, ए की लंबाई ई की लंबाई का 1/2 है, 1/2 मीन्स 3/2 है, तथा डी सी की लंबाई से 2 गुनी लंबी है, डी सी की लंबाई से 2 गुनी लंबी है। इस तरह से हमारे पास फिर से एक 4 समीकरण आ गया जो कि हम लोग देख ही रहे हैं। इस तरह से अगर आपके पास समीकरण आ ही गया होगा, अगर ये समीकरण आपको समझ में आ गया तो कोई भी वैल्यू आप मान लीजिए इसमें से और 1 बाई 1 सारे वैल्यूज हम लोग निकाल लेंगे। तो माना किसी भी वैल्यू को मान लिए जो आपको इजी पड़े, माना a इज इक्वल टू मैं क्या ले लूँ 9 ले लूँ, माना a इज इक्वल टू 9 मीटर ले लेता हूँ, लंबाई में दिया गया है a इज इक्वल टू 9 मीटर। तो यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से क्या दिया गया है, समीकरण 1 में a इज इक्वल टू 2d ये दिया गया है हमें। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 इक्वल टू 2d, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 और इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा, और इसी को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4.5, मीटर में है तो मीटर में मान लीजिए, इस तरह से आ जाएगा। इसको मिटा लेते हैं अपन, इस तरह से d की वैल्यू आ गई 4.5। अब देखिए समीकरण d की वैल्यू आ चुकी है, समीकरण a में ही रख देते हैं फिर से 3 में, समीकरण 3 में a इज इक्वल टू क्या दिया है 3/2 e दिया हुआ है, a की वैल्यू हम मान रखे हैं 9 इक्वल टू 3/2 e, तो 3 से 3 बार चला जाएगा, तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी e इज इक्वल टू 2 इधर पक्षांतर जाके गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 मीटर। इस तरह से e की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, e इज इक्वल टू 6 मीटर। अब देखिए e आ चुका है, अब हमारे पास d भी है, तो यहाँ पे रख सकते हैं क्या d इज इक्वल टू समीकरण 4 में रख सकते हैं, क्या दिया है समीकरण 4 d इज इक्वल टू 2c दिया हुआ है। अब यहाँ पे d की वैल्यू हमारे पास पता है 4.5, या 4.5 को हम लोग क्या ही लिखे थे, इसी 4.5 को देखिए d इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, दिया गया है हमें 4.5 डिवाइड इक्वल टू 2c, इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब देखिए इसी को हम लोग फिर से सॉल्व करना चाहें तो हमने देखा था यहाँ पे 9/2 था, d इज इक्वल टू 9/2 ही था, इसको हम लोग 9/2 लिख सकते हैं, तो इधर सॉल्व कर सकते हैं c इज इक्वल टू 9/2, और ये 2 पक्षांतर होके फिर यहाँ आ जाएगा नीचे साइड, तो क्या हो जाएगा 9/4, इस तरह से 9/4। अब इसको अब भाग देने आपको आना चाहिए, देखिए 4 दूनी 8, 2 बार दे देंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, और 4 5 6 20, तो 2.25। तो इस तरह से वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ 2.25, c इज इक्वल टू 2.25 मीटर। इस तरह से हमारे पास c की भी वैल्यू आ चुकी है 2.25 मीटर। अब देखिए अब हमारे पास वैल्यू a की आ चुकी है, d की आ चुकी है, e की आ चुकी है, c की आ चुकी है, बची किसकी है हमारे पास b की वैल्यू। अब देखिए e इज इक्वल टू समीकरण 2 पे रख सकते हैं हम लोग, समीकरण 2 से अगर देखें तो क्या दिया हुआ है समीकरण 2 में e इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी, तो e की वैल्यू हमारे पास है 6 मीटर, इसमें रख दीजिए 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी, तो b 1/2 2 पक्षांतर होके चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना 12 मीटर। इस तरह से 1 बाई 1 करते हमने सारे वैल्यूज निकाल चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिक से कम लंबाई का क्रम क्या होगा, तो इसमें देखिए सबसे अधिक लंबाई का कौन सा है, a 9 है, d 4.5, e 6 है, c 2.5, b इक्वल टू 12 है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा लंबाई का हमारे पास कौन सा है b है, सबसे ज़्यादा लंबा है b है, b से अगर कम देखें तो a है, उससे छोटा a आ जाएगा 9 मीटर, 9 से छोटा हम लोग देख रहे हैं e है 6 मीटर,
6 से छोटा क्या है, डी है 4.5 है, और डी से छोटा है हमारे पास सी की वैल्यू 2.25। तो इस तरह से हमने ए बी सी डी और ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पांचों की वैल्यू निकाल चुके हैं। और यही हमारे पास पूछा गया था कि अधिक से कम लंबाई का क्रम क्या होगा। तो सबसे अधिक लंबाई किसका, बी, उससे छोटा ए, उससे छोटी लंबाई ई, उससे छोटी डी और सबसे छोटी है सी। तो 1 बाई 1 हम इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे। आइए देखते हैं इस सेकंड क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इजीली समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, अलग से कॉपी बनाइए और इस टाइप्स के क्वेश्चन को लिखते चले जाइएगा, आपसे होने लगेगा। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन 3 का देखते हैं। तो P Q से दोगुने वजन का है। इसमें भी कोई वस्तुएं होंगी जो कि P है, Q है, R है, S है और T है। 5 वस्तुएं हमें दी गई हैं और उनके बीच वजनों के बीच का संबंध दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि P Q से 2 गुने वजन का है, मीन्स 2 गुने वजन का है। समीकरण 1 निकल जाएगा यहाँ से हमारा। उसी तरह देखें तो Q R के 4 से 1/2 वजन का है। Q R का 4 से 1/2 मीन्स 9/2 है R का। इस समीकरण 2 समझ में आ ही रहा होगा। 4 से 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9/2। उसी तरह R T से आधे वजन का है। R T से आधे वजन का है, समीकरण 3 निकल जाएगा। आगे देखें तो S T से कम। उसके बाद दिया है कि S T से कम है। इसका मुंह जिधर रहता है वो बड़ा रहता है, मतलब T बड़ा है S से, और यही बोला गया है कि S T से कम है। कम है मतलब कम वजनी है, और R से ज़्यादा वजनी है, और S क्या है, R से ज़्यादा वजनी है। देखिए S बड़ा है, मुंह इधर है, S बड़ा होगा, R छोटा होगा। तो ये 2 कंडीशंस दिए गए हैं। अब देखिए इन 3 इक्वेशन के थ्रू हम लोग वैल्यू को निकालते चले जाएंगे। तो कोई भी एक वैल्यू हम मान लेते हैं। सपोज Q इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लें, 9 मान लें। माना Q इज इक्वल टू 9। अब वजनी है तो मान लीजिए हम लोग केजी में मान लेते हैं इसको। Q इज इक्वल टू 9 kg अगर मान लें। अब इसी वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 पे रखते हैं। समीकरण 2 में अगर रखें तो समीकरण दिया क्या गया है हमें, Q इज इक्वल टू 9/2 R। Q की वैल्यू हमने 9 माना है, इज इक्वल टू 9/2 R। A9 कट जाएगा तो R बचेगा 2। इसको हम पक्षांतर कर देंगे, यहाँ 1 बचा और यहाँ R/2 बचा। और इसको पक्षांतर करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना, 2 से गुना हो जाएगा 1 का, तो 2 गुना 1, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग R की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब केजी माने हैं तो केजी ले लेते हैं। R इज इक्वल टू 2 kg। इसी तरह हमारे पास R की वैल्यू आ गई है। Q हमने मान रखा है, Q इज इक्वल टू 9 kg यहाँ पे रखें समीकरण 1 में। तो हमें दिया गया है P इज इक्वल टू 2Q और P इज इक्वल टू 2 और Q हमने मान रखा है 9। इस तरह से P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 kg। P इज इक्वल टू क्या आ गया, 18 kg। इस तरह देखिए हमारे पास Q की वैल्यू आ चुकी है, R की वैल्यू आ चुकी है और P की वैल्यू आ चुकी है। हमारे पास S की वैल्यू नहीं है, P आ चुका है। और किसी वैल्यू को हम लोग देखें तो यहाँ से T की वैल्यू निकाल सकते हैं। R हमारे पास 2 kg है, तो समीकरण 3 में देखें तो हमें दिया गया है R इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी। अब R की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 2 kg है R का, इसमें रख देते हैं इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी। तो T की वैल्यू क्या निकल जाएगी, T इज इक्वल टू 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 गुना 2 इक्वल टू 4 kg। इस तरह से T की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4 kg। तो हमने 1 बाई 1 सारे वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा वजनी कौन देख रहा है, Q इज इक्वल टू 9 है, R 2 है, P 18 है और T 4 है। मीन सबसे बड़ा तो अभी हमें क्या दिख रहा है, या वजनी दिख रहा है P 18 kg। उससे छोटा है Q 9 kg। इससे छोटा बात करें तो T 4 kg और T से छोटा है R। इसको थोड़ा इधर मिटा लूँ, R। तो इस तरह से हमने निकाल चुके, मगर S का संबंध हमें नहीं पता। S का दिया हुआ था S T से छोटा है और S
किससे बड़ा है, आर से बड़ा है, ये हमें दिया गया था। तो देखिए अब यहाँ पे कहाँ पे फिट होगा, ये एस से छोटा है, टी से छोटा है एस और आर से बड़ा है, मीन्स ऑब्वियस है एस इन्हीं दोनों के बीच में ही आएगा। तो इस तरह से एक क्रम हमारे पास बन जाएगा कि सबसे वजनी P, सबसे कम वजनी R, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सबसे हल्का कौन होगा, तो सबसे हल्का होगा R, मीन्स ए का आंसर क्या होगा R। सबसे भारी कौन होगा, तो P होगा, सबसे भारी P होगा। तो इसी तरह के कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए रैंकिंग में, तो इस तरह से आपको इक्वेशन बनाना है सबसे पहले, उनमें से किसी एक वैल्यू को मान लेना, आप कुछ भी मान सकते हैं मगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लें, इजिएस्ट लें। जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिया ताकि 9 और 9 कट जाए और R की वैल्यू इजीली निकल जाए। तो इसी तरह का कुछ वैल्यू लेना है जिससे कि हमको सॉल्यूशन में सॉल्व करने में इजी हो, सिंप्लीफिकेशन करने में इजी हो। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो